चिंकी बेटा, तुम स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? मम्मा, आज हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। हमारे स्कूल वालों ने कल के फंक्शन की तैयारी के लिए हमें बुलाया था। मम्मा, आपको पता है कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है और मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। चिंकी बेटा, कंपटीशन में हिस्सा लेकर तूने बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी के लिए जंगल की सबसे मशहूर दुकान से सबसे खूबसूरत और महंगा ड्रेस लेकर आऊंगी। ये कंपटीशन तो सिर्फ मेरी बेटी चिंकी ही जीतेगी। माँ, आपको एक मजे की बात बताऊं? हमारे जंगल की जो सबसे गरीब आंटी है ना, चिड़िया आंटी, उनकी बेटी गुड़िया ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। कल तो जंगल के सभी पक्षी उस पर खूब हंसेंगे क्योंकि वो अपना कोई फटा पुराना ड्रेस जो पहन कर आएगी। अरे चिंकी बेटा, दफा करो उन गरीब पक्षियों को। वो माँ बेटियाँ बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए पैसा पैसा होना चाहिए, पैसा। चलो चिंकी बेटा, तुम जाकर आराम करो और मैं जाकर तुम्हारे ड्रेस का ऑर्डर देकर आती हूँ। फिर गौरी कभी अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनवाने के लिए जंगल के बाजार की तरफ चली जाती है। गुड़िया बेटा, जब से आप स्कूल से आई हो इधर उधर टहल रही हो। ऐसी कौन सी बात है जो आपको सता रही है? अम्मी, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैंने उसमें हिस्सा लिया है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं बाजार से अपने लिए कोई ड्रेस खरीद लाऊं। गुड़िया बेटा, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद सकूं। मगर मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे पुराने कपड़ों से तुम्हारे लिए एक अच्छी फ्रॉक बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है अम्मी, जैसे भी आप बनाओगी मैं पहन लूंगी। फिर टूनी चिड़िया पुराने कपड़ों से अपनी बेटी के लिए फ्रॉक बनाने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहती हो कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूं, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गौरी कभी अपनी बेटी का ड्रेस लिए अपने घर की ओर जा रही होती है कि तभी वो अपना रास्ता बदलकर टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है और चिड़िया के घर की खिड़की से चिड़िया की बेटी की खूबसूरत सी फ्रॉक को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अम्मी, ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत है। लग ही नहीं रहा कि आपने पुराने कपड़ों से सिलाई की है। तुम्हें ये फ्रॉक पसंद आई? मुझे बहुत खुशी हुई। गौरी कभी अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीद कर घर आ जाती है। आ गई मेरी खूबसूरत फ्रॉक, आ गई। मम्मा, ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत है। अब तो कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। जैसे ही रात होती है, गौरी कभी अपनी बेटी की खुशियों की खातिर टूनी चिड़िया के घर आती है और उसकी बेटी की फ्रॉक को ले जाकर झाड़ियों में फेंक देती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपने ड्रेस को ना पाकर बहुत ज्यादा रोती है। अम्मी, मेरा ड्रेस चोरी हो गया। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? गुड़िया बेटा, मैंने आपका ड्रेस यहीं पर ही लटकाया था, ना जाने कौन आपका ड्रेस चुरा के ले गया। अम्मी, मैंने सोचा था कि शायद मैं ये ड्रेस पहनकर फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अपनी अम्मी से ऐसा कहकर गुड़िया घर से बाहर चली जाती है और एक दरख्त के पास बैठकर जोरों की तार रोने लग जाती है। नन्ही बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बोलने वाला दरख्त, जादुई दरख्त। हाँ नन्ही चिड़िया, मैं एक जादुई दरख्त हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम क्यों परेशान हो? फिर गुड़िया अपनी सारी परेशानी उस जादुई दरख्त को बताती है। नन्ही चिड़िया, बस इतनी सी बात, मैं अभी अपने जादू से आपको एक खूबसूरत ड्रेस देता हूँ। फिर वो जादुई दरख्त अपने जादू से चिड़िया की बच्ची को एक प्यारा सा लहंगा तोहफे में देता है। दूसरी तरफ स्कूल में चिंकी कंपटीशन जीत जाती है। चिंकी को 5000 रुपए और ट्रॉफी इनाम में मिल रही होती है कि तभी गुड़िया लहंगा पहनकर स्टेज पर आ जाती है। स्कूल के सभी पक्षियों को गुड़िया का लहंगा बहुत पसंद आता है। यूं चिंकी जीता जिताया कंपटीशन हार जाती है और गुड़िया वो कंपटीशन जीत जाती है। गुड़िया अपने इनाम को लेकर अपने घर आती है। उसकी माँ उसे उस खूबसूरत से लहंगे में देखकर हैरान रह जाती है। गुड़िया बेटा, तुम्हारे पास इतना खूबसूरत लहंगा कहाँ से आया? तुम ये फर्स्ट प्राइज कैसे जीती?
फिर गुड़िया अपनी माँ को उस जादुई दरख्त के बारे में बताती है कि किस तरह उस जादुई दरख्त ने उसकी मदद की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों से हसद करना चाहिए, क्योंकि हसद की आग खुद ही को जला देती है।